तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो। फिर से सबको इस चैनल में स्वैग वाला स्वागत। तो शायद सब तुम लोग सब सही हो, अच्छे हो, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कितना तक पढ़े थे? 3-4 होमवर्क दिए थे, शायद सब लोग सॉल्व कर लिए हो। फिर भी आज क्लास का एंडिंग का टाइम में उसका बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं। जो रिलेशन का इसके बाद जो टॉपिक आता है, सपोज सोच लो एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ है, ए टू बी में एक रिलेशन गिवन है। ये रिलेशन क्या है? आर है। जो ए टू बी में एक आर रिलेशन है। ए का एलिमेंट क्या है? ए का एलिमेंट सपोज मान के चलो 1 है, -1 है, 0 है। क्लियर? सिमिलरली बी का एलिमेंट क्या क्या है? बी का एलिमेंट है 1 है, 0 है, ठीक है। एंड रिलेशन क्या है? रिलेशन है तुम्हारा, ये जो रिलेशन डिनोट किया है, रिलेशन ऐसा टाइप का गिवन दिया हुआ है कि ए कॉमा बी है, जहां पर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ए गिवन दिया हुआ है। तो अभी सेम इस टाइप का एक एग्जाम्पल पिछले क्लास में कराया था। तो इस क्लास में देखो, तो इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी मतलब क्या है? ये जो 1 का स्क्वायर क्या है? 1 मतलब ए इसके साथ रिलेटेड है, -1 इसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी कितना आएगा? 1 आएगा। एंड 0 एक इसके साथ रिलेटेड है, 0 के साथ। तो अगर ए एंड बी का तुमको रिलेशन पूछेगा, तो रिलेशन अगर तुम लिखोगे, रिलेशन तुम कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे रिलेशन? तो रिलेशन क्या क्या है? तुम रिलेशन अगर लिखोगे तुम ऐसे बोलोगे, 1 के साथ 1 का एक रिलेशन है, तो तुम लिखोगे 1,1। ऑर्डर पेयर में लिखना है, शायद तुम लोगों को सबको याद है। तभी देखो, तो 1,1 हुआ। उसके बाद सिमिलरली -1 भी 1 के साथ रिलेटेड है, तो -1,1 एंड 0 किसके साथ रिलेटेड है? 0 के साथ, तो 0,0। समझ में आया नहीं आया बताओ? आ गया समझ में? तो सिमिलरली अगर पिछले क्लास में जो मैं पढ़ाया था, ऑर्डर बेसिस पढ़ाने के टाइम में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए में समथिंग कुछ एक एलिमेंट है, बी में कुछ एक एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा या कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, वो तुम लोगों को सबको पता है, ठीक है। तो सिमिलरली सपोज पकड़ लो, इधर ए सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। एंड बी सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कुल मिला के कितना एलिमेंट रहेगा? तुम बोलोगे सर इधर 3 एलिमेंट है, इधर 2 एलिमेंट है, तो 3 into 2 कितना होता है? 6, तो 6 एलिमेंट रहेगा। तो सिमिलरली तो 6 एलिमेंट मैं अभी पूछूंगा, तो 6 एलिमेंट तो रहेगा, सही बता रहे हो, लेकिन 6 एलिमेंट क्या क्या रहेगा? तब तुम जवाब दोगे सर वो भी बहुत आसान है, 6 एलिमेंट लिख के दिखा रहा हूं सर आपको। 1 एक बार 1 के साथ बैठेगा, 1 एक बार 0 के साथ बैठेगा, -1 एक बार 1 के साथ बैठेगा, -1 एक बार 0 के साथ बैठेगा, 0 एक बार 1 के साथ बैठेगा, 0 एक बार 0 के साथ बैठेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करके बहुत जल्दी से लिख लेते हैं। 1 एक बार 1 के साथ बैठेगा, 1 एक बार 0 के साथ बैठेगा। सिमिलरली -1 एक बार 1 के साथ बैठेगा, -1 एक बार 0 के साथ बैठेगा, एंड लास्टली 0 एक बार 0 के साथ बैठेगा एंड 0 एक बार 1 के साथ बैठेगा। तो गिन के देखो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट हो गया। अभी दोनों का बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशन ढूंढने का कोशिश करो, जहां पर एक रिलेशन ऑलरेडी डिनोट हुआ था आर, एक रिलेशन हुआ था ए टू बी में, एक रिलेशन हुआ था। इसके साथ ए क्रॉस बी का क्या रिलेशन है, संबंध क्या है, इसको एक बार ढूंढने का कोशिश करो, ठीक है। तो ए संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, देखो मिल जाएगा। 1,1 -1,1 0,0। देखो ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर भी प्रेजेंट है, देखो ढूंढो ये वाला चीज, इधर भी है, इधर भी है, -1,1 ढूंढो, इधर भी है, 0,0 0,0 इधर भी है। तब मैं ऐसा बोल पाऊंगा क्या? ये जो रिलेशन डिनोट कर रहा हूं मैं ए टू बी में, ए और कुछ नहीं है बल्कि ए क्रॉस बी का वन काइंड ऑफ सबसेट है। तो रिलेशन ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? तो एक नोट बनाओ, लिखो नोट। क्या लिखोगे? नोट। नोट लिखो, रिलेशन आर ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस आर, ए एरो बी, मतलब रिलेशन ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो
ये इजीली समझ में आ गया था तुम लोगों को, ठीक है। तो हमेशा इसलिए बोला जाता है मैथ हमेशा दिमाग से सॉल्व करना चाहिए, दिल से नहीं। बीच बीच में हम लोगों का मूवी का डायलॉग याद आ जाता है कि सर उधर मूवी में बोला था, एक मूवी देखा था, मूवी में बोला था हम जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ सीखना है या कुछ हासिल करना है तो हमेशा दिल की बात सुनो। अगर दिल भी कोई जवाब ना दे तो आंखें बंद करके मम्मी पापा के नाम लो, देखोगे सब मुश्किल आसान हो जाएगा, जीत सिर्फ तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। लेकिन इधर मैथ्स में ऐसा चीज़ नहीं फैलता है, ठीक है ना। इसमें हमेशा तुमको दिमाग से ही काम लेना पड़ता है, दिल इधर काम का नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी देखो तो क्या बोल हो गया इधर, रिलेशन ए से बी का जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का एक वन काइंड ऑफ सबसेट है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक क्या है, सबसेट। जब सबसेट का बात ही आया है तब ये सबसेट क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोच लो एक सेट ले लो ए, एक सेट ले लो ए का 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है। एक बात क्या है, इस सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने के लिए तुमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर नहीं भी नॉलेज है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी ये सब वीडियो भी आने वाला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उसमें तुम लोग का आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी अगर थोड़ा बहुत सुन लोगे ना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा क्लियर होता जाएगा। फिर भी जितना भी हो सके इजी वे में मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो सबसेट किसको बोलते हैं, कोई भी इस जो सेट है इस सेट का सबसेट तुमको बोलना है, ठीक है। तो मैं अगर बोल दिया इस सेट से अगर मैं एक भी एलिमेंट को चूज नहीं किया तो ये क्या हो गया तुम्हारा नल सेट, ये तुम्हारा इस सेट का सबसेट हो गया नहीं होगा, तुम बोलोगे हाँ सर ये तो जरूर होगा। सिमिलरली ये तीनों एलिमेंट से सपोज कोई एक ही एलिमेंट को मैं चूज किया हो, ये तीनों एलिमेंट से कोई एक ही एलिमेंट को अगर चूज करूंगा वो एलिमेंट भी इस सेट का सबसेट होगा। सिमिलरली अगर 2 एलिमेंट को चूज करके एक सेट बनाया वो भी सबसेट होगा। सिमिलरली 3 एलिमेंट को चूज किया वो भी इसका सबसेट होगा। समझ में आया नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी पहले मैं क्या किया हूं, तीनों एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट को नहीं लिया हूं, तो 3 कोई भी एलिमेंट को क्या किया हूं, नहीं लिया हूं, क्लियर। उसके बाद तुम क्या बोल रहे हो, सबसेट बनाने के लिए 3 से एक ही एलिमेंट को सर लीजिए तब भी सबसेट बन जाएगा। तो अभी लग रहा है तुमको नहीं एक एलिमेंट नहीं, अभी मैं 2 एलिमेंट को लेके बना सकता हूं, तो 3 से 2 एलिमेंट को 3 एलिमेंट से 2 एलिमेंट को चूज करो, मतलब 3 कॉम्बिनेशन 2, 3 से 2 एलिमेंट को चूज करना है, क्लियर। एंड अगर किसी को लग रहा है तीनों में से तीनों एलिमेंट को ही चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कुल मिला के इतना टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है, ठीक है। अभी देखो थोड़ा बहुत जब बाइनोमियल तुम लोग अगर आइडिया है नहीं है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला काम में लगेगा, ठीक है। नहीं तो बाद में ऐसा क्लास पूरा अच्छे से होगा, कुछ इश्यूज नहीं है तुम लोगों का। तो ये फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n इक्वल टू क्या होता है, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 ncn। ये तुम्हारा क्या होता है, हमेशा 2 to the power n होता है। तो देखो n क्या होता है, c0 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 ऐसे करके डॉट डॉट कितना तक जाएगा, n तक ही जाएगा, n तक ही जाएगा फिर से, तब इसका आंसर कितना होता है 2 to the power n होता है। तो n की जगह में इधर क्या बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है। तो अभी कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, देखो 0 1 2 कहां पर खत्म हो रहा है, 3 में ही खत्म हुआ है। तो n की जगह में इधर 3 है, तो आंसर में भी n की जगह में तुम्हारा क्या पुट होगा, 3 पुट होगा, तो तुम्हारा आंसर कितना होगा 2 to the power 3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर। तो हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी ए बन गया, तो ए तुम्हारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 2 क्यूब। अगर इधर 3 एलिमेंट है, ए सेट में अगर 3 एलिमेंट है तब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 क्यूब इस सेट का। अगर इसके एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 4 रहता तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता सर 2 to the power 4 होता। अगर n रहता तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता सर 2 to the power n रहता। तो इसके मतलब क्या है, एक ही सेट में अगर 10 नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट में क्या होगा 2 का खोपड़ी में वो वाला चीज बैठ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ओके बहुत बढ़िया, इसको कॉपी कर लो। अभी देखो तो तुम बोल लो सर ये क्या चल रहा है, अचानक से रिलेशन से आप सबसेट में चले गए हैं, तो कुछ तो दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा, तो तुम लोग सुनते जाओ, पानी की तरह पूरा साफ हो जाएगा, पूरा डिस्टिल्ड वाटर की तरह, ठीक है। क्या है पकड़ के चलो, अभी n ऑफ a कोई एक सेट में p एलिमेंट है एंड कोई और एक सेट में q एलिमेंट है,
तब तुमको अगर पूछूंगा सर ए क्रॉस बी में टोटल कुल मिला के कितना नंबर है, तुम लोग बताओगे बहुत आसान है, पी इंटू क्यू, आंसर होगा सर पी क्यू, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतना होगा। अगर मैं पूछूंगा इस सेट में, तो अभी ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, पी क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर मैं ऐसा पूछूंगा देन टोटल, इसमें इंक खत्म हो गया, इसमें इंक खत्म हो गया, इंक खत्म हो गया ना। तो अभी देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी कितना होगा सर, 2 का खोपड़ी में बैठ जाएगा पी क्यू, ए होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट लाइन को गौर से देखो, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, रिलेशन ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट है वही तुम्हारा क्या है, रिलेशन ए टू बी, तो मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी में कितना हो गया, 2 टू द पावर पी क्यू है। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट ही अगर रिलेशन है तब मैं ऐसा बोल पाऊंगा, इसको हम लोग बोल पाएंगे ए तुम्हारा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ सर पूरा पानी की तरह साफ समझ में आ रहा है, खोपड़ी में एकदम घुसा लो, क्लियर। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, अगर 2 टू द पावर पी क्यू है देन वही तुम्हारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है और एक सेट में अगर 2 एलिमेंट है, अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तुमको पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ अगर रिलेशन पूछा जा रहा है, तुम बोलोगे सर 2 टू द पावर 3 इंटू 2 मतलब 2 टू द पावर 6 मेरा आंसर है। समझ में आया नहीं आया, हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया, तो एक बार कॉपी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक खत्म होने के बाद ही तुम लोगों का जो रिलेशन 1 है, मतलब रिलेशन को मैं पहले ही बोला था 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं, एक रिलेशन 1 और एक है रिलेशन 2, तो रिलेशन 1 तुम्हारा इधर खत्म हो गया है। अभी इसके बाद आने वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, जिसको हम लोग रिलेशन 2 के अंदर रखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग किसको बोलते हैं, वो रहेगा रिलेशन 2 में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन 1, मतलब बेसिक रिलेशन का चीज लगभग खत्म हो गया। तो साफ करते करते एक चीज बोल देते हैं, जैसे अम्मी जान क्या कहती थी रेज मूवी में, कोई धंधा छोटा नहीं होता एंड धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सिमिलरली अभी इधर देखो अम्मी जान तो रिलेशन सॉल्व करा नहीं रहा है, रिलेशन कौन सॉल्व करा रहा है, नंदी सर सॉल्व करा रहा है। तो नंदी सर ने क्या बोलता था, इसमें तो धंधा का बात कुछ नहीं होगा ना, तो नंदी सर का एक बात याद रखना, नंदी सर कहता था कोई मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होता एंड मैथ्स सॉल्व करने जैसा खुशी कहाँ नहीं मिलता। समझ में आया नहीं आया, तो मजा आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो अभी देखो, तो पिछले दिन कुछ होमवर्क दिए थे, तो उस होमवर्क में एक मेरे को जितना याद आ रहा है ऐसा टाइप के क्वेश्चन था, आर कोई एक रिलेशन है x, y, जहां पर x एंड y तुम्हारा होल नंबर में था एंड ये चीज बोला गया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ऐसा बोला गया था। तब तुमको फाइंड आउट करने दिया था, रेंज फाइंड आउट करो, डोमेन फाइंड आउट करो, ऐसा चीज दिया हुआ था, ठीक है ना, ऐसा चीज तुमको दिया हुआ था, तो ये तुमको फाइंड आउट करना है। अब एक चीज बताओ, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जहां पर तुमको देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 बोल के दिया था एंड x y तुम्हारा क्या बोला है, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या है, उसमें जीरो इंक्लूड होगा, 0 1 2 3 4 इंक्लूड होगा, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं जीरो को ले लिया तब उसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे। तो इसको अगर ऐसे करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब क्या होगा, ऐसा सोच सकते हो 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिया तो सर 25 आएगा, अगर 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर हुआ तब भी जाके 25 सर होता है, अगर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हुआ तब भी जाके 25 होता है, अगर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हुआ तब भी जाके 25 होता है। तो इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है, इधर से x का वैल्यू एक बार 0 मिल रहा है, x का वैल्यू एक बार 5 मिल रहा है, x का वैल्यू एक बार 3 मिल रहा है, x का वैल्यू एक बार 4 मिल रहा है। सिमिलरली y का वैल्यू तुमको क्या मिल रहा है, जब x का वैल्यू 0 तब y का वैल्यू कितना है 5, x का वैल्यू जब 5 तब y का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू जब 3 तब y का वैल्यू कितना है 4 है,
जब x का वैल्यू 4 है तब y का वैल्यू कितना है 3 है। तो इसको तुम अगर एक सेट का फॉर्म में लिखोगे, एक सेट बनाओ, इधर एक सेट बनाओ, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, इसका बीच में एक रिलेशन क्या है r। तो x के एलिमेंट क्या होगा 0 3 4 5, इधर 5 4 3 0, ये तुम्हारा हो गया। तो अभी रिलेशन देखो किसके साथ कैसे लिंक्ड है रिलेशन, 0 किसके साथ रिलेटेड है 5 के साथ, क्योंकि 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तभी ना जाके 25 आएगा 0 5। 5 किसके साथ रिलेटेड है 0 के साथ, 3 किसके साथ रिलेटेड है 4 के साथ, 4 किसके साथ रिलेटेड है 3 के साथ। समझ में आया नहीं आया? तो इसमें तुमको पूछा है रेंज बोलो, डोमेन बोलो, कोडोमेन बोलो, ये सब चीज तुमको पूछा गया है। तो अभी रेंज डोमेन कोडोमेन कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर पाओगे। क्या बोला था, डोमेन का मतलब क्या था, डोमेन था सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस मतलब इधर ए है इमेज, ए है प्री इमेज, तो इस प्री इमेज का पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब सेट ऑफ ऑल प्री इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे डोमेन। तो प्री इमेज में कौन कौन है देखो 0 3 4 5, ये तुम्हारा क्या हो गया डोमेन हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सिमिलरली रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज होगा सर सेट ऑफ ऑल इमेजेस को हम लोग बोलते हैं रेंज, सेट ऑफ ऑल इमेजेस को। तो इधर क्या क्या इमेज है 5 4 3 0 सभी इंक्लूड हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा 5 4 3 0, ये तुम्हारा हो गया 0 3 4 5 भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 4 3 0 ये तुम्हारा क्या हो गया रेंज हो गया, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल इमेज का बोला है। कोडोमेन क्या होगा सर, कोडोमेन का मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ बी, तो इधर बी तो नहीं है, इधर कौन है वाई है, तो कंप्लीट सेट ऑफ वाई। तो इसको आंख बंद करके कॉपी करने के लिए बोला था, आंख बंद करके मैं कॉपी कर लिया, उसके बाद जब आंख खोला, ठीक है, तो आंख खोलने के बाद देखा कोडोमेन एंड रेंज दोनों क्या हो गया है, कोडोमेन एंड रेंज ये दोनों क्या हो गया है सेम हो गया है। देखो कोडोमेन एंड रेंज ये दोनों क्या हो गया है सेम हो गया है, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोडोमेन रेंज सेम हो भी सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोडोमेन एंड रेंज ये सेम हो सकता है, इसमें कुछ इश्यूज नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो जहां पर भी तो समझ में आया, तो जहां पर ही जब रेंज डोमेन एंड कोडोमेन का क्वेश्चन देगा हम लोग बहुत आसान तरीके से हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी करना क्या है तुम लोगों को, जहां पर भी क्वेश्चन देगा रेंज डोमेन कोडोमेन का, वहां पर टूट पड़ना है, मतलब एकदम फाड़ डालना है, ठीक है। एग्जाम में भी जब भी क्वेश्चन देगा फाड़ डालो, डेस्कटॉप नहीं क्वेश्चन, जो मतलब सॉल्व करके फाड़ना है, ऐसा नहीं बकलोल की तरह डेस्कटॉप है मतलब हथौड़ा लेके चले गए मतलब फाड़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं, तोड़ना नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना बस। तो यही बात है। तो अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। तो आज इतना तक ही, ठीक है। तो जाते जाते पिछले दिन हम लोग क्या बोले थे, पिछले दिन एक गाना गाए थे, हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, लेकिन नंदी सर हर दिन सेम गाना नहीं गाता है, ठीक है। तो आज क्या गाना गाएंगे, आज यही बोलेंगे बाय बाय मिस गुड नाइट सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। चलो स्टे सेफ स्टे हेल्दी, जुड़ा रहो इस चैनल के साथ एंड पूरा वीडियो पहले से लास्ट तक देखो। बाय।